चेला घंटाल, गुरुदेव कई दिन हो गया हमने नागराज प्रकाश की तलाश बंद कर दी थी, लेकिन चल आज हम नागराज प्रकाश की तलाश में चलेंगे। वो जहां भी मिलेगा उसे पकड़कर अपनी पिटाई नहीं गुरुदेव, आओ मेरे साथ, हम नागराज प्रकाश की तलाश में जारी रहेगा। रुक जा रे, नीचे से रुक जा नीचे से तू देख ले नाग में इच्छाधारी हुए, आज जिंदा तुझे छोड़ सकता है, आज जिंदा तुझे छोड़ सकता नहीं, क्रोध का सारा तुझे दिन से तुझे ढूंढता मैं रहा, इतना दिन से तुझे ढूंढता मैं रहा, मेरे डर से छुपा था कहां पे है, आज तुझको पकड़ और मर निकालूं तेरी इस जगह का सहनता। हो जाएगा, आज जिंदा तुझे छोड़ सकता हूं, आज जिंदा तुझे छोड़ सकता नहीं, क्रोध का सारा तुझे तो तू उगलता जहर, अब देख मेरा कहर, तू उगलता पान कर जाऊंगा और मार करके तुझे मरी निकाल, मार करके तुझे मरी निकालूं तेरी इस जगह का कहनता। तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। नागराज प्रकाश, तेरी तलाश में मैं जंगल जंगल पागलों की तरह भटक रहा था और तो मुझे इस तरह से मिल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। नागराज प्रकाश, तू नहीं बल्कि तेरी मौत खींच कर ले आई है मेरे पास। तांत्रिक शेखान, आज तेरी मौत नागराज प्रकाश के हाथ लिखी है। किसकी मौत किसके हाथ लिखी है इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन अब तो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। नागराज प्रकाश, तुमने मुश्किल को आसान बना दिया। आप तेरी मरी मेरे गुरुदेव निकालेंगे, अपने मौत के घाट उतारेंगे। तुमको साले पहले खा जाऊंगा, मैं पी लूंगा। नागराज प्रकाश, अब तो इस घेरे के बाहर नहीं आ सकता। अगर इस रेखा के बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो चलकर भस्म हो जाएगा। हरामजादे। नागराज प्रकाश, मेरे गुरुदेव को ये अग्नि शक्ति है, अग्नि शक्ति। नागराज प्रकाश, आज मैं
अमरकुंड जाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। नागराज प्रकाश, आज आज मेरे 25 वर्षों की तपस्या का फल मिलने वाला है। आज आज मुझे तेरी मणि निकालने से कोई नहीं रोक सकता। है ना? चेला घंटाल, गुरुदेव, ये रही नागराज प्रकाश की मणि प्राप्त हो गई गुरुदेव। आज आज मेरे 25 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। क्यों नहीं गुरुदेव? अब मैं इस मणि को लेकर सीधा अमरकुंड जाऊंगा और अमरकुंड में स्नान करके हम दोनों हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। नागराज प्रकाश, आज मैं तुझे एक राज की बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर तुझे 1 घंटे के अंदर ये मणि नहीं मिली तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और इसलिए आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने इस राज को आज तक किसी से नहीं बताया। नागराज प्रकाश, तुम क्या समझते हो कि मेरी जान मेरे जिस्म के अंदर है? नहीं, मेरी जान मेरे जिस्म के अंदर नहीं, बल्कि मेरी जान मेरे तेलिया मासान की खोपड़ी में है। और मेरे चेले घंटाल की जान इसके जिस्म के अंदर नहीं, बल्कि मेरे चेले घंटाल की जान इस झोली में भी है गुरुदेव, झोली में। चेला घंटाल, चल, सूर्य अस्त होने में अभी काफी वक्त बाकी है और सूर्य अस्त होने से पहले हम लोग अमरकुंड में स्नान करके हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। आओ मेरे साथ अमरकुंड की तरफ प्रस्थान करो। जय महाकाल। नागराज, बोलो नागराज, आपकी ये हालत किसने की? नागराज, नागराज, नागराज,
नागराज देखिए काल मुझे मारकर मेरी नाक बड़ी लेकर अमरकुंड की तरफ अमरकुंड में स्नान करने गया है नागराज अगर वो तांत्रिक जय काल अमरकुंड में स्नान कर लिया तो इस दुनिया को तहस नहस कर देगा नागरानी। नागराज नागरानी नागराज नागरानी जाओ नागरानी। मैं जाती हूँ नागराज। 1 घंटे में अगर मेरी मणि मुझे वापस न मिली तो नागराज प्रकाश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं नागराज, मैं 1 घंटे से पहले तुम्हारी नागमणि लाऊंगी। नागराज मैं आज तुम्हारे सर की सौगंध खा के कहती हूँ, जब तक तुम्हारी नागमणि नहीं लेके आऊंगी मैं अपना शकल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। नागराज बेटा भोला, तुम नागराज का हिफाजत करना बेटा। नहीं नागरानी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ। ठीक है नागरानी, तुम जाओ। नागराज नागरानी ठहरो नागरानी। उस तांत्रिक जयकाल का सामना तुम ऐसे नहीं कर सकती नागरानी। आखिर क्यों नागराज? तांत्रिक जयकाल ने मुझे कुछ समय का मेहमान समझकर एक राज की बात बताया नागरानी। वो कौन सी बात है नागराज? नागरानी नागराज तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं, फिर कहाँ है नागराज? बल्कि उसके तेलिया मसान की खोपड़ी में है नागरानी। क्या खोपड़ी? हाँ नागरानी, और उसके चेले खंडाल की जान उसके शरीर में नहीं नागरानी, बल्कि उसकी झोली में है नागरानी। ठीक है नागराज, जाओ नागरानी, मैं जा रही हूँ नागराज। और बहुत जल्द वापस आना। ठीक है नागराज। जाओ। मैं नागराज बैठ के रक्षा करते हो, नागरानी का आने के इंतजार करता। कौन हो बेटे जो तुम परेशान हो? कौन हो बेटे जो तुम परेशान हो? नागराज की ऐसी हालत है किसने किया? इनकी पत्नी कहाँ रोशन है? कहो कि सदम नीच ने इनकी की ये दशा। नागराज की दशा किसने किया है? मैं शर्मजादी के नाम जानना चाहता हूँ। सरदार जी मैं सब कुछ बताऊंगा सरदार। मैं जानना भी चाहता हूँ। नाम भोला मेरा हरि सुकालालू। नाम भोला मेरा हरि सुकालालू। नाम भोला मेरा हरि सुकालालू।
कहने का मतलब है कि कोयल में आकर नागराज तांत्रिक जयकाल से टकरा गई हाँ और सरदार जयकाल नागराज को घायल करके इनकी बड़ी लेकर अमरकुंड स्नान करने जा रहा है जी सरदार और उसे रोकने के लिए नागरानी उसके साथ पीछे गई। हाँ सरदार जी लेकिन बेटी जब नागराज तांत्रिक जयकाल का कुछ नहीं कर सके तो इनकी पत्नी रोशनी जल्दी तक उसके समक्ष नहीं थी। सरदार जी आप कोई उपाय सोचिए सरदार जी। बिजली एक दिन नागराज और इनकी पत्नी रोशनी ने मुझे एक गिलास पानी पिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था और आज वो दिन आ गया है कि ये डाकू तूफान सिंह नागराज के उस एहसान के बदले को एहसान से ही चुकता करेगा। और इस वक्त मैं अमरकुंड की तरफ चलूंगा और आज मैं तांत्रिक जयकाल को इस दुनिया से मिटाकर नागराज की मणि और उनकी पत्नी रोशनी की रक्षा करूंगा। जय मां भवानी की। ठहरो सरदार जी, सरदार जी आप लोग ठहरिए सरदार जी। सरदार जी आप तांत्रिक जयकाल को ऐसे नहीं मार सकते सरदार जी। तेरी कहने का मतलब क्या है बच्चे कि मैं तांत्रिक जयकाल को क्यों नहीं मार सकता हूँ? सरदार जी जब नागराज होश में थे तो यही बताए थे तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं उसके तेलिया मसान खोपड़ी में है सरदार जी। जी तांत्रिक सरदार जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उस तेलिया मसान की खोपड़ी में है। जी सरदार जी और उसके चेले घंटाल की जान उसके झोली में है सरदार जी। क्यों नहीं बेटी? नागराज यही बताए थे। नागराज ने जो तुझसे बताया वो तूने मुझे बताकर इस तूफान सिंह पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी सरदार मेरे पास आओ बेटे, मेरे पास आओ बेटी। ये डाकू तूफान सिंह तुझसे वादा करता है कि चंद घंटे तक तुझे नागराज की हिफाजत करना होगा और मैं बहुत जल्द नागराज की मणि और उनकी पत्नी को लेकर तेरे पास आऊंगा। बेटी तेरी माथे पर यह त्रिशूल का निशान और त्रिशूल के निशान का रहस्य क्या है मैं जानना चाहता हूँ बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। सरदार जी ये माथे त्रिशूल का निशान हमारे बचपन से सरदार जी। मैं हरसू का बेटा हूँ सरदार जी। जी बेटी अगर ये तेरे माथे पर त्रिशूल का निशान बचपन से है तो ना ही तेरा नाम भोला है और ना ही तू हरसू का लाल है। सरदार जी हाँ बेटी ये आप क्या कह रहे हैं सरदार जी? हमें कुछ नहीं मालूम सरदार जी। बेटी तू कंचनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप सिंह का इकलौता बेटा राजकुमार शिवा है। मेरे लाल राजकुमार नहीं शिवा। सरदार जी ये आप क्या कह रहे हैं सरदार जी? जिस दिन तेरा जन्म राजमहलों में हुआ था तेरे माथे पर इस त्रिशूल के निशान को मैंने सबसे पहले देखा और त्रिशूल के निशान की वजह से मुनिराज ने तेरा नाम राजकुमार शिवा रखा था। मेरी लाल सरदार जी हमको कुछ नहीं मालूम सरदार जी। एक लंबी कहानी है बेटी जो कि मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बात तो इस तूफान सिंह की याद रखना कौन सी बात है सरदार कि जी? तेरे पिता की दोनों आंख की रोशनी चली गई है और नागराज के सिवा कोई दूसरा तेरे पिता की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला सकता है। अगर मैं नागराज की मणि और इनकी पत्नी रोशनी की रक्षा कर सका तो कंचनगढ़ तक नागराज को तुझे लेकर चलना होगा बेटी। जी सरदार जी जैसा आप- बेटी नागराज तुझे अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं ठीक और है तू उनसे सरदार गुजारिश करेगा तो इनकार नहीं करेंगे बेटी। जी सरदार जी जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा सरदार जी। विलंब न करते हो तुम नागराज की इबादत करो बेटे और मैं बहुत जल्द लेकर नागराज की मणि और उनकी पत्नी को आऊंगा। बिजली आओ इस वक्त मैं अमरकुंड की तरफ चलता हूँ और आज अगर छल कपट से नागरानी ने उस तांत्रिक जयकाल की खोपड़ी अपने कब्जे में कर लिया तो इस तूफान सिंह की राइफल से जयकाल को कोई नहीं बचा पाएगा। क्या बताओ आइए सरदार जी का आने के इंतजार करते हो नागराज की रक्षा करते हैं। अरे सपीर कमली वाले के प्यारों में क्या है सपीर कमली वाले के प्यारों में क्या है सपीर कमली वाले के प्यारों में क्या है जो ले खुदा का नाम हजारों में क्या है चेला घंटाल कहिए गुरुदेव। अब हम लोग
अमरकुंड के पास पहुंच चुके हैं, क्यों नहीं गुरुदेव? इसलिए कि अब इस मणि को लेकर हम दोनों अमरकुंड में स्नान करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? और अमर हो जाने के बाद तीनों लोकों में ऐसी त्राही मचा दूंगा, ऐसी त्राही मचाऊंगा कि एक दूसरे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा गुरुदेव। चेला घंटाल, आइए गुरुदेव। सूर्य अस्त होने में अभी काफी समय बाकी है। चलो अपने कपड़े उतारो और हम लोग चलकर अमरकुंड में स्नान करते हैं। लेकिन इससे पहले अपनी झोली और खोपड़ी को किसी सुरक्षित जगह पर रख दो ताकि कोई ढूंढ ना सके। रख दिया गुरुदेव। रख दिए हो तो चलो अपने कपड़े उतारो और अमरकुंड में हम लोग स्नान करेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? आओ मेरे साथ। रुक जा अरे नीचे रुक जा जरा, रुकी जा अरे नीचे रुक जा जरा, एक बूंद भी ना कुंड का तू छू पाएगा, भरी चुका पाप का अब तेरा धड़ा, वरना इस दम भी तू अटक जाएगा। तो हट जा आगे से मेरे, तू नागिन अभी हट जा आगे। मेरे तू नागिन अभी ना अमर होने से रोक पाए कोई, मारो पति को तेरे वैसे मारो तुझे, नागिन जैसी तेरी मैंने मारा भाई। हो जाएगा तू। नागरानी रोशनी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो इस मणि का ख्याल छोड़कर वापस चली जाओ, नहीं तो जो हाल तेरे पति का किया है वही हाल तेरा भी कर दूंगा। मैं कहती हूँ अगर अपनी जान के खैर चाहता है तो मेरे नागराज की मणि मेरे हवाले कर दे। नागरानी रोशनी, ये मेरे 25 वर्षों की तपस्या है और आज इस मणि को लेकर इस अमरकुंड में स्नान करूंगा और हमेशा के लिए अमर हो ऐसा जाऊंगा। मैं कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा ही होगा नागरानी। तो जैसे पिसैली नागिन का धन कैसे कुचला जाता है ये तांत्रिक जयकाल बहुत अच्छी तरह से जानता है। देख मैं अब तेरा क्या हाल कर। नागराज रोशनी, अपना गुस्सा थूक दो, एक चुम्मा दे दो, चली जाओ। पागल है क्या क्या तू? घंटाल की इच्छा है, एक चुम्मा दे दो, चली जाओ। हट!